हेलो ट्रेडर्स, इस चैनल के सभी व्यूअर्स को आपके होस्ट योगेश वत्स और ट्रेड एंड ग्रो चैनल की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं ट्रेड एंड ग्रो चैनल, ये इसका फ्रंट पेज है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहा है, ये इस चैनल का फ्रंट पेज है। और आप जानते हैं कि ये चैनल आपको जो प्रोवाइड करवाता है वो डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी में देता है। जो लोग नए पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि अगर उस एनालिसिस को आप देखना चाहते हैं, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ये जो चैनल का पेज है, इस चैनल के पेज के ऊपर कम्युनिटी टैब यहाँ बना हुआ है। इस टैब से आपको एक्सेस मिलेगा डेली एनालिसिस का, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं पोस्ट करता हूं। और अभी आपसे वो प्रेडिक्शंस मैं डिस्कस करूंगा, जो प्रेडिक्शंस मैंने आज के बैंक निफ्टी के ट्रेड के लिए दी थी, और वही सब चीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी। सेम चीज़ जो अभी आपसे डिस्कस करूंगा, आप उनकी गहराई को देखिएगा, उनकी डेप्थ को समझिएगा कि वो कितना आपको आपके एनालिसिस के अंदर सपोर्ट करेंगे। और इस मेंबरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये पूरी कंप्लीट मेंबरशिप की डिटेल है, यहाँ से आप जान सकते हैं। ये ज्वाइन बटन है चैनल के ऊपर, इस ज्वाइन बटन से आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरह की मेंबरशिप हैं, आप उसको समझ लीजिए और उसके हिसाब से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो मैंने प्रेडिक्शंस आपको दी थी आज के लिए, वो क्या थी बैंक निफ्टी के अंदर और उन्होंने कैसे काम किया, आपको उसके ऊपर कैसे काम करना चाहिए था, ये सब मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। और कल यानी छुट्टी है, परसों ट्रेडिंग के अंदर क्या होने वाला है, किस तरीके से आपको उसको देखना है, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा, कैसे कैसे आपको ट्रेड करना है। तो देखिए, ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, 18 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और 25 तारीख के लिए मैंने पोस्टिंग दी थी, यानी आज की ट्रेडिंग के लिए पोस्टिंग दी थी कि ये ट्रेड कैसे करना है। अगर आप देखते, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप जानते हैं कि मैं मैक्सिमम 3 हॉल्ट्स ही बनाता हूं अपने एनालिसिस में, और सारे दिन मार्केट उन्हीं हॉल्ट्स के ऊपर काम करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है और आपको आइडिया देता है कि किस पॉइंट से कैसे आपको उसमें काम करना है। ये पहला हॉल्ट मैंने बनाया, हॉल्ट नंबर 1, आप यहाँ देखिए हॉल्ट नंबर 1 बनाया 41,878 के ऊपर। और सेकंड हॉल्ट मैंने ये बनाया, हॉल्ट नंबर 2, ये बना हुआ है 41,389 के ऊपर। और ये थर्ड हॉल्ट मैंने बनाया जो कि 40,390 पे बना हुआ है, राइट। और ये तीसरा हॉल्ट आपका यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में नजर आ रहा है। तो ये जो मैंने प्रेडिक्शंस की थी मार्किंग के रूप में, वो आपने सारी चार्ट के ऊपर देख ली। अब पहले बात करते हैं इन प्रेडिक्शंस के बारे में कि जो मार्किंग मैंने की है उसने कैसे काम किया। देखिए, ये जो मार्किंग हॉल्ट नंबर 2 बनाया, ये मैंने मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए बना दिया था। आप लोगों को पोस्ट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसके अंदर कुछ 1 घंटे की ट्रेडिंग थी तो कुछ था नहीं, तो ये मैंने तभी बना दिया था। और मंडे को जो मार्केट खुला दिवाली वाले दिन, एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और पूरा 1 घंटे, ये देखिए आपकी ट्रेडिंग 1 घंटे की ये ट्रेडिंग हुई है, इसके अंदर ही ट्रेडिंग हुई है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद में। अब देखिए मार्केट आपका बंद हुआ था फ्राइडे को यहाँ पर, तो मुझे कैसे पता चला कि हॉल्ट नंबर 2 पर ही मार्केट रेजिस्टेंस लेकर मैंने यहाँ बनाया। और इसको मैंने एरो को यहीं क्यों डाला, हॉल्ट नंबर 2 के ऊपर क्यों डाला, क्यों मैंने ये बताया कि हॉल्ट नंबर 2 का जो अगर ये हॉल्ट निकल जाएगा, ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाएगा, तो आपका ट्रेंड ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्योंकि जो मैं हॉल्ट्स पे एरो बनाता हूं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्शन को समझने के लिए। जो पुराने फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं, नए फॉलोअर्स के लिए बता देता हूं कि हॉल्ट से जब प्राइस क्रॉस हो जाता है, लाइक इस तरह से क्रॉस होगा और फिर उसके बाद में फॉलो पाना शुरू होता है इस तरीके से, तो प्राइस की डायरेक्शन उस तरफ हो जाती है। ये हॉल्ट्स, ये जो एरोज हैं हॉल्ट्स के ऊपर, इस चीज को इंडिकेट करते हैं, यानी ये पॉइंट है जहां से आपकी डायरेक्शन अपसाइड की तरफ आ जाएगी। एरो आपको वो इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरह से डाउन साइड का एरो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि प्राइस इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद में उसमें फॉलो पाना जरूरी है, तब आपकी डायरेक्शन उस तरफ की चेंज होगी। तो जैसे कि आप आज का केस देखें कि आज की कैंडल यहां बनी, प्राइस ने गैप अप क्रॉस, तो प्राइस ने गैप अप इसको ब्रीच किया, क्रॉस नहीं किया। देखिए क्रॉस करना क्या होता है कि नीचे से चलेगा और ऊपर जाएगा तो क्रॉस करना होता है, पर ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ये तो क्रॉस नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब प्राइस यहां क्रॉस नहीं हुआ, उसने सिर्फ इसको ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब जो प्राइस एक्शन को थोड़ा सा भी समझते हैं टेक्निकली, वो ये समझ सकते हैं कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी है तो वो क्रॉस तो हुई नहीं बल्कि ऊपर से नीचे आई है, और उसने उस चीज ने वहां पे सस्टेन भी नहीं किया। देखिए यहां सस्टेन भी नहीं किया, तो अगर सस्टेन कर ली थी तो ये ऊपर चल पड़ता, पर सस्टेन नहीं किया, सीधा नीचे आ गई।
इस रेंज में आ गए। यानी हॉल्ट कितना जबरदस्त काम कर रहा है, जो कि आपको बना के दिया गया है कि उसने प्राइस एक्शन को ऊपर से नीचे धकेल दिया पहली कैंडल के अंदर ही। और ये कैंडल जो बनी है 350 पॉइंट की कैंडल, पहली कैंडल ही बनी है, राइट। उसके बाद में इसको टेस्ट किया, राइट। उसके बाद में फिर यहां पर इसको डबल टेस्ट किया, राइट, जो कि वत्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं, और उसके ऊपर वीडियोस मैंने बहुत बनाए हुए हैं। इस वीडियो के एंड में एक सजेस्टेड प्लेलिस्ट होगी, आप वहां से सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं वत्स 5 मिनट इंट्राडे टेक्निक्स के बारे में, जो कि ये फर्स्ट टेस्टिंग और सेकंड टेस्टिंग को बताती हैं। और सेकंड टेस्टिंग के बाद में हमेशा ये बोलती हैं कि आपका ट्रेड अगर फॉलो बाइंग दिखा रहा है उस डायरेक्शन में, तो आपका ट्रेड को आपको उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, जो कि आपने अगर यहाँ ट्रेड लिया तो ये पूरा का पूरा फॉल आपको खाने के लिए मिल जाता। ठीक है, तो ये तो आप डेप्थ देख सकते हैं प्राइस की, कि पूरे दिन प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, इसको छोड़ा ही नहीं, टोटल रेजिस्टेंस का काम किया। उसके बाद में प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के बाद में प्राइस ऊपर नहीं निकाल पाया, इसका मतलब वो नीचे की तरफ आ गया, राइट। और आया कहां पर, जो मैंने डैश लाइन बनाई है, देखिए इस डैश लाइन के बाद तो कुछ मैंने बनाया नहीं है नीचे की तरफ, राइट। तो अब यहां पर आप देखिए कि डैश लाइन बना दी और प्राइस आपका सीधा डैश लाइन के करीब पहुंच गया, राइट। तो ये भी कितनी सटीक हैं चीजें जो आपको यहां पे मार्क करके मैं देता हूं। अब ये तो होगी मार्किंग की प्रेडिक्शंस जो मैंने की थी उसके बारे में। अब इन मार्किंग के ऊपर कैसे काम किया जाता है वो मैं ट्रेड आइडिया के अंदर बताता हूं, और वो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं मार्केट के अंदर कि आपको कैसे कैसे काम करना है। अब वो प्रेडिक्शंस देखिए मार्केट की, तो मार्किंग की प्रेडिक्शंस थी, अब काम करने की जो प्रेडिक्शंस होती हैं वो क्या थी, राइट। तो अब उसके लिए मैं आपको बैंक निफ्टी की ये आप देख सकते हैं, इसको मैं एनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाए। अब देखिए ये भी अगर आप देखें तो 18 घंटे पहले ही मैंने पोस्ट किया है, और मैंने क्या प्रेडिक्शंस दी है मार्केट की ये आपके सामने है। शॉर्ट एंट्री का ट्रेड मैंने कहां दिया है, अब ये देखिए, हॉल्ट नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो ओपनिंग। ये तो मैंने पहले क्लियर बोल दिया कि जो हॉल्ट नंबर 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड होल डे ऑफ ट्रेड, और पूरे दिन के ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्लियर बता दिया आपको। इफ इट इज ब्रोकन इन मॉर्निंग either by gap up or by trading in a day, then a short trend to upside will start for time being। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया कि अगर गैप अप ओपनिंग हुई और वो गैप अप ओपनिंग होने के बाद में सस्टेन हो गई, तो ये ट्रेंड आपका चेंज हो जाएगा अपसाइड के लिए। कितनी देर के लिए, मतलब कुछ टाइम बिंग के लिए वो ट्रेंड आपका अपसाइड की तरफ चल पड़ेगा। ये चीज मैंने पहले ही बता दी हॉल्ट नंबर 2 के लिए। So watch this price action carefully. If gap down with the follow up selling, then short can be created, right? अब ये देखिए, ये चीज तो मैंने हॉल्ट नंबर 2 के बारे में बताई, और इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए जो लॉन्ग एंट्री मैंने बताई, ये तो मैंने शॉर्ट एंट्री बताई कि आपका अगर प्राइस हॉल्ट नंबर 2 पर खुल जाता है और वो सस्टेन नहीं करता, तो इसका मतलब वो शॉर्ट एंट्री की तरफ आप उसको आ सकते हैं। और इसको कॉर्पोरेट करने के लिए मैंने क्या प्रेडिक्शंस के अंदर लॉन्ग एंट्री के अंदर भी क्लियर किया। देखिए ये लॉन्ग एंट्री का ट्रेड है, बिल्कुल क्लियर यहां पे बता रखा है, अबव हॉल्ट 2 इफ प्राइस ओपन्स गैप अप देन यू नीड टू सी फॉलो अप बाइंग एंड गो लॉन्ग। क्लियर कट मैंने ये बता रखा है कि हॉल्ट 2 इंपॉर्टेंट है, अगर वो गैप अप हो जाता है और उसके बाद वो वहां पर आपको फॉलो अप देता है, क्लियर लिखा हुआ है कि यू नीड टू सी फॉलो अप, अगर वो फॉलो अप देता है तो आप सीधा चले जाइए लॉन्ग की पोजीशन के अंदर। सारी चीजें आपको मैंने अपने प्रेडिक्शंस के अंदर यहां पर क्लियर बता दी। अब जो मैंने प्रेडिक्ट किया उसको हम चेक करते हैं मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ में, राइट। ये आपका मार्केट का प्राइस एक्शन है। अब आप ये देख सकते हैं कि जो मैंने प्रेडिक्शन किया, मैंने क्या प्रेडिक्शन किया, आज की कैंडल ये पहली कैंडल बनी है जो यहां से खुली है। आपने देखा कि मैंने बताया कि हॉल्ट नंबर 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हॉल्ट नंबर 2 गैप अप ओपनिंग होती है, जैसे कि इसने गैप अप ओपनिंग दी, राइट, और गैप अप ओपनिंग के बाद में ये सस्टेन कर जाता है, जो कि मैंने आपको लॉन्ग एंट्री के लिए बताया। लॉन्ग एंट्री कब बनती है इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया अभी लॉन्ग एंट्री ट्रेड के अंदर, कि ये गैप अप ओपनिंग हो गई और अगर ये सस्टेन कर जाती है इस तरीके से, कुछ सस्टेन कर जाता है, तो आप फॉलो अप, अगर जैसे ये फॉलो अप आपका आएगा तो आप बाइंग पोजीशन बनाए अपसाइड की तरफ, राइट। तो ये प्राइस एक्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, ये या तो यहाँ पे मिसिंग है, क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि पहली कैंडल खुली और खुलते ही वो रेंज में आ गई वापस। इसका मतलब फॉलो बाइंग तो यहां पर आई नहीं, इसका मतलब लॉन्ग ट्रेड की तरफ तो आप जा ही नहीं सकते, वो आपका हो ही नहीं सकता, राइट। अब जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड के लिए बताया था पहले पॉइंट में कि जब आपका गैप अप खुलेगा उसके बाद वो नीचे आ जाएगा, तो शॉर्ट ट्रेड कहां से शुरू होगा, जब आपको फॉलो अप देखना है। तो यहां पर आपका नीचे आया, ये फॉलो अप मिलना चाहिए था, जो कि फॉलो अप नहीं मिला,
इसका मतलब शॉर्ट ट्रेड यहां तो नहीं कर सकते। क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, जो मैंने आपको अभी पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही चेक करवाया कि हॉल्ट नंबर 2 से फॉलो अप आना चाहिए नीचे की तरफ जब इस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने के मिले। तो यहां तो आपका कोई शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट नहीं हो सकता। शॉर्ट ट्रेड का भी इनिशिएट हो सकता है, जो कि आपको सुबह अभी मैंने बताया कि फर्स्ट टेस्टिंग हो गई, सेकंड टेस्टिंग हो गई, और जब ये सेकंड टेस्टिंग हुई और सेकंड टेस्टिंग पे आप इंफॉर्मेशन देखिए कि क्या बन रही है। सेकंड टेस्टिंग पे इंफॉर्मेशन बन रही है, एक डॉजी कैंडल यहां पर बन रही है, एक डॉजी कैंडल का पैटर्न यहां बन रहा है जिसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और यही इवनिंग स्टार पैटर्न सीधा यहां बन रहा है। यानी 2 इवनिंग स्टार पैटर्न आपके बन गए। जब इवनिंग स्टार पैटर्न बन गए तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस आपका नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करने वाला है। कहां बने? हॉट नंबर 2 पर बने। क्लियर इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, और मैंने अपनी प्रेडिक्शंस में भी क्लियर बोला है कि हॉट नंबर 2 से अगर ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है तो आपका प्राइस नीचे की तरफ डायरेक्शन में चल पड़ेगा, राइट। और सेम वैसे ही आपको यहां पर देखने के लिए मिला। क्यों मैंने हॉट नंबर 2 को इंपॉर्टेंट होने की बात की? क्यों? ये सारी चीजें मुझे पहले से पता थी कि ऐसा होने वाला है, इस तरीके से काम करना है और ऐसे ऐसे काम करना है। एक इंफॉर्मेशन आपके पास थी। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को प्राइस एक्शन के साथ मैच करते तो आपको ये मूव लेने में बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि ये तो सब कुछ मैंने आपको सिखाया हुआ है कि यहां पर पैटर्न बन गया, यहां भी पैटर्न बन गया, उसके बाद में डबल टेस्टिंग हो गई, और सर ने क्लियर बोल रहा कि हॉल्ट 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर निकल ही नहीं पाया पूरे दिन में, लॉन्ग जा नहीं सकते, तो कहां जाएंगे हम? शॉर्ट जाएंगे। यहां शॉर्ट करते आप, यहां पर आप कर नहीं सकते शॉर्ट, इस जगह आप शॉर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइस को फॉलो अप देना जरूरी है। ये आप शॉर्ट यहां पर करते, उसने प्राइस ने फॉलो अप नहीं दिया, आपको ट्रैप करके ऊपर ले गया, तो यहां आप ट्रैप हो जाते। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि फॉलो अप का देखना बहुत जरूरी है। ये सेलिंग तो आई, पर इसके बाद क्या अगले की कैंडल क्या बनी? छोटी छोटी बनी, यहां से फॉलो अप नहीं आया। अगर ये यहां से फॉलो अप देता तो आपको यहां एंट्री करनी थी, राइट। तो ये था आज का ट्रेडिंग का सेशन विद माय प्रेडिक्शंस। जो मैंने प्रेडिक्शंस दी मार्केट के लिए वो आपको सारी दिखाई, लिखी हुई मार्किंग के रूप में दिखाई और प्राइस एक्शन के रूप में दिखाई। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि डेली का मेरा नियम है कि मैं इस तरह की डेप्थ के साथ आप लोगों को मार्किंग देता हूं, और कैसे उस पर काम करना है वो सब कुछ आपको बताता हूं अपनी प्रेडिक्शंस के रूप में। कितना आप उसको बेनिफिट उठाते हैं ये आपके ऊपर है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, राइट। तो ये तो हुआ आज का ट्रेड सेटअप, जो कि प्रेडिक्शंस के साथ ने कैसे काम किया। अब बात करते हैं कि कल छुट्टी है, परसों क्या होगा मार्केट के अंदर। तो देखिए मार्केट के अंदर जैसे कि आपको मैंने अभी लिखा हुआ दिखाया कि ये हॉल्ट नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ये क्रॉस पूरे दिन नहीं हुआ। तो अगर अब ये क्रॉस पूरे दिन नहीं हुआ तो मेरा बायस तो डाउन साइड का हो गया है, राइट। मेरा बायस डाउन साइड का हो चुका है क्योंकि ये चीज क्रॉस ही नहीं हुई, क्लियर इंफॉर्मेशन के साथ में आ गई। अब हो ये चलेगा कब डाउन साइड की तरफ? जब ये वाला जो हॉल्ट है ये बीच के से टूट जाएगा और प्राइस अगर गैप डाउन खुलता है और उसके बाद में इसको टेस्ट करके फिर नीचे चलता है, तो समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड नीचे की तरफ शुरू हो गया। या प्राइस यहां आपका फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आता है और उसके बाद में यहां कंसोलिडेट करता है, इसको टेस्ट करता है, फिर नीचे टेस्ट करने के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक करता है, आपका ट्रेंड 100% नीचे की तरफ चल पड़ा, राइट। अब अगर इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जाना है तो फिर ये हॉल्ट 2 इसके सामने है, हॉल्ट 2 से जैसे ही ऊपर निकलेगा प्राइस ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल मेरा बायस डाउन साइड की तरफ है। अभी तो कल का दिन भी बचा है एसजेएफ निफ्टी में और डाउ में, आज का दिन भी बचा हुआ है। क्या होगा मुझे नहीं मालूम, बट प्राइस एक्शन से मेरे को यह समझ में आता है कि बायस डाउन साइड में है। अब अपसाइड का बायस तभी होगा जब ये हॉल्ट नंबर 2 आपका ब्रीच होगा, तब होगा। ब्रीच होते ही आपका बायस अपसाइड की तरफ हो जाएगा। आज तो मैं ये बात भी नहीं कर रहा कि क्रॉस हो, ब्रीच चाहे वो गैप अप में कर दे, चाहे वो वाइल ट्रेडिंग करते हुए कर दे, आपका जो बायस है वो अपसाइड का हो जाएगा इसके ब्रीच होते ही। जब तक ये ब्रीच नहीं होता, प्राइसेस के नीचे है, समझ लीजिए कि आपका डाउन साइड का बायस चल रहा है। तो ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको फ्यूचर के लिए यानी परसों जो ट्रेडिंग करेंगे उसके लिए दे दी है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए और इस फेस्टिवल एंजॉय करते हुए सब सेफ रहिए। मैं फिर आपको मिलूंगा एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।